जो स्टोरी हम लेकर आए हैं उस मूवी का नाम है उग्रम। साउथ की मूवी है ये, और इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि इस मूवी के अंदर जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फिल्माया गया है। मूवी स्टार्ट होती है एक एक्सीडेंट के साथ, जहाँ पर एक बंदा कार के अंदर मौजूद है, उसकी फैमिली उसके अंदर है। जब एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद जो उसकी वाइफ है और बच्चे को चोट लगती है, वो उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि दूसरे सीन में हम देखते हैं कि उसको वो जो है मतलब उस एरिया में बैठा होता है जहाँ पे लोग विजिटर्स बैठते हैं। उसके बाद उसको होश आता है, वो पूछता है कि मेरे बीवी और बच्चे कौन से रूम में हैं। वो रूम नंबर भी बताता है उनको। वो कहता है इस रूम नंबर में तो इस नाम का कोई भी पेशेंट नहीं है। उसको गुस्सा आता है, वो गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अपने बीवी बच्चों को लेके आया हूँ और आप ही ने उसका यहाँ पे मतलब एडमिट किया है मैंने। फिर ऐसा करते करते वो बहुत हंगामा क्रिएट कर देता है वहाँ पे। अचानक से वो क्या होता है कि वो बेहोश हो जाता है। तो वहाँ पे जो बड़ी ऑफिसर होती है, मतलब जो बड़ी डॉक्टर होती है, वो आती है और उसको एडमिट करती है। उसके बाद उनको वो पूछती क्या बात है, वो बताते हैं ऐसे ऐसे ये कह रहा है। फिर उसको वो सीसीटीवी में देखते हैं, वो सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो तो बंदा वहाँ पे अकेला आया है। और उसके बाद फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस आती है, पुलिस भी सेम चीज़ देखती है। पुलिस को पता लग जाता है ये तो हमारा बड़ा अधिकारी है। उसके बाद क्या होता है वहाँ पे जो सीन ये बन जाता है कि अब उसकी जो है बैकग्राउंड को, मतलब जो पीछे जो हुआ है उसको फ्लैशबैक में मूवी के अंदर दिखाया जाता है। उस बंदे ने जो शादी की होती है वो लव मैरिज होती है। वो जो वहाँ का एक बहुत ही एक जो नामचीन बंदा होता है, उसकी बेटी से उसने शादी की होती है, लव मैरिज होता है दोनों का, जिससे जो उसका लड़की का बाप है वो उससे बदला लेना चाहता है किसी तरीके से। दरअसल वो देखता ही है कि ये जो पुलिस ऑफिसर है ना, इसके दुश्मन बहुत ज़्यादा बनेंगे क्योंकि इसका जो काम करने का तरीका है वो लोगों के इंटरेस्ट से अलग है। तो जिससे क्या है कि मैं कोई बहुत बड़ा तो मतलब वो हूँ नहीं टाइकून, मेरे से बड़े बड़े हैं, जब उनके साथ ये ऐसे बिहेव करेगा तो वो उसे जान से मार देंगे। और तो इसलिए वो अपनी बेटी की शादी उससे नहीं कराना चाहता। टिल दी एंड वो जिस बंदे से उसकी शादी करवा रहा होता है उससे शादी हो जाती है, लेकिन वो लड़की और ये जो पुलिस ऑफिसर है दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जिससे बाद में फिर वो लड़की उसी ऑफिसर के पास ही आ जाती है। अब कहानी जो शुरू होती है वो अलग तरीके से यहाँ नया मोड़ लेती है कि उस एरिया में मतलब लोग गायब हो रहे होते हैं, किडनैप हो रहे होते हैं एक तरह से, जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक लड़की जो है वो गायब मिसिंग होती है, लेकिन वो एक झील से, एक तालाब से मिलती है, लेकिन उसको वो होश में होती है। तो उसको बताया जाता है ऐसे ऐसे, तो वो वहाँ पे जाता है ऑफिसर और पता करता है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। वो बताती है ऐसे ऐसे हम जो है ना एक हॉस्टल में रहते हैं, अनाथालय है वो, वहाँ पर हम रहते हैं। वहाँ पे कुछ नशेड़ी बच्चे आते हैं, लड़के हैं जो हमें परेशान करते हैं, इधर उधर टच करते हैं, हमें मतलब ह्यूमिलिएट करते हैं एक तरह से। वो कहता है अच्छा। फिर वो उनको जाके वहाँ ट्रीटमेंट करता है उनका, मतलब उनको मारता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि उन बंदों को मतलब जेल में जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद वो जेल से छूट जाते हैं, जिसके बाद वो डायरेक्ट उसी ऑफिसर के घर जाते हैं और उस की जो वाइफ है उसको धमकाते हैं, जिसके बदले में जब उसको ये पता लगता है ऑफिसर को ऐसा हुआ है, क्योंकि वो एक थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पे और बताता चलूँ कि वो पुलिस के काम में जो केसेस होते हैं उनको सॉल्व करने में इतना बिजी हो जाता है कि घर में जो वाइफ है उसको टाइम देने में उसको दिक्कत होती है, मतलब वो कम टाइम देता है घर पे, जिसकी वजह से वहाँ थोड़े थोड़े क्लैश शुरू हो जाते हैं घर में। अब यही शिकायत उसकी वाइफ को रहती है उससे कि आप दिन भर मतलब पूरे कभी कभी 24 घंटे 36 घंटे भी घर में नहीं आते हो, तो ऐसे कैसे चलेगा। हालांकि उसे कोई इसी तरह की दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अब सबसे बड़ी परेशानी यहाँ आती है जब वो उन बंदों को बदला लेने के लिए जाता है। उसको पता लगता है ऐसे ऐसे, उसकी वाइफ बताती है कि मेरे साथ, पता तो लग ही जाता है उसको। फिर वो जाता है उनको बदला लेने के लिए, उनको मारता है, जिनमें से 3 बंदों को मार देता है वो ऑन द स्पॉट, और एक जो बंदा होता है वो बच जाता है किसी तरीके से। जो बच जाता है, अब यहाँ सीन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि जो वाइफ है उसकी, वो कहती है मुझे ना मेरे फादर के घर जाना है, मुझे आपके पास नहीं रहना है अभी, मुझे वहाँ जाना है। वो कहता है कोई नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। तो वो घर जाता है, कार लेके आता है, उसके बाद उन्हें छोड़ने जाता है। वो उस रोड से जा रहा होता है जहाँ पे पब्लिक की नो एंट्री होती है, वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट जब होता है उसके बाद से सीन क्या होता है कि वहीं से उसकी जो फैमिली है वो मिसिंग है। अब पुलिस वाले जो हैं वो ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है उन 4 बंदों में से जो बंदा बच गया है शायद उसने ये किया है। अब वो उसको ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, जी जान लगा देते हैं।
अब जी जान लगाने के बाद क्या होता है कि वो बंदा तो नहीं मिलता उनको, लेकिन यहाँ पे जो है ना एक केस चल रहा होता है फर्जी इनकाउंटर का एक तरह से, कि जिस इनकाउंटर के बदले में उस पर चार्जशीट दाखिल की जाती है और उस पर एक्शन लिया जाता है, जिसमें उसको ये सज़ा दी जाती है कि हम उसको अरेस्ट करेंगे। तो जो महिला डॉक्टर जो होती है वो जाके उसका केस लड़ती है और वो बताती है कि अगर ऐसा करते हैं तो इनकी जो बीमारी है ना भूल जाने की, ये और बढ़ जाएगी, क्रिटिकल सिचुएशन में आ सकते हैं, इसलिए इनको कुछ प्रावधान दिए जाएँ। तो वो उनको हाउस अरेस्ट का मतलब वो दे देते हैं कि हाउस अरेस्ट रहेंगे इतने दिन तक, जो भी उनको सज़ा मिलती है। अब उसके बाद क्या होता है, जब उसको हाउस अरेस्ट का वो मिल जाता है, अब वो बेचैन होता है अपने बीवी बच्चे से मिलने के लिए। तो वो अब पुलिस अभी भी मतलब उसी बंदे पे शक कर रही है। वो कहता है कि यार मुझे क्या लगता है कि कुछ और गड़बड़ है। तो वो रहा नहीं जाता, वो उसी स्पॉट पे पहुंचता है। जब वो उस स्पॉट पे पहुंचता है तो जो बंदा बच जाता है वो उस बंदे को मारने की कोशिश करता है। पुलिस को पता लगता है कि ऐसे ऐसे वो बंदा वहाँ आ रहा है। जब वहाँ पुलिस पहुँचती है उस वक़्त तक वो उसको मार देता है, क्योंकि वो बंदा उसको मारने के लिए उसी स्पॉट पे पहुँचता है, पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए। अब पुलिस वाले और परेशान हो जाते हैं कि यार तुमने ये क्या किया, यही इकलौती कड़ी थी जिससे हम तुम्हारे बीवी बच्चे तक पहुँचते, अब तुमने इसी को मार दिया। वो कहता है, वो परेशान हो जाता है, मतलब उसको तो कुछ समझ ही नहीं आता। फिर वो जब एक दिन सोचता है कि यार अगर उस बंदे ने मेरे बीवी बच्चों को मारा होगा तो यार वो तो मुझे उस दिन भी मार सकता था, उस दिन तो बहुत आसानी से मार सकता था, उसके बाद क्यों मारना है। उसको लगता है यहाँ कोई और चीज़ है, कुछ और गड़बड़ है यहाँ पे, वो बंदा नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो अपने जो उसके नीचे जो ऑफिसर होता है उसको बुलाता है और उसको कहता है कि यार तुम ना फिर से स्पॉट पे जाओ, क्राइम सीन पे जाओ और वहाँ पर जो भी एविडेंस मिलता है उसको कलेक्ट करो। वो कहता है यार मुझे मेरे तरीके से काम करने दो। अब हाउस अरेस्ट में दिक्कत क्या होती है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। वो किसी तरीके से अपने जो साथ का बंदा होता है, जो उसकी ड्यूटी पे होता है, उसको अपने साथ मिलाता है और वहाँ पहुँचता है और वहाँ से जो भी क्राइम सीन पे जो भी एविडेंस उसको मिलते हैं वो उनको लेके आता है। उसको क्या मिलता है, 2 अलग अलग कलर की बैंगल्स, यानी कि 2 अलग अलग कलर की चूड़ियाँ और एक दांत टूटा हुआ। अब वो सोचता है कि ये काम किसी आदमी का नहीं है, ये काम किसी महिला, मतलब इस ग्रुप में कोई महिला भी शामिल है। अब वो उस चीज़ पर मतलब छानबीन शुरू करता है। वो धीरे धीरे क्या बोलते हैं वहाँ पहुँचता है जहाँ पे वो उसको लगता है कि यार ट्रांसजेंडर या कुछ ऐसा कुछ इंसान हो। वो पता करता है, मतलब जो एरिया की जो लेडी जो डॉन होती है उनसे, वो सब मना कर देती हैं। फिर आखिर में उसको लगता है कि यार वो नहीं है तो इसका मतलब कोई इसमें ट्रांसजेंडर है। अब वो एक डेटा निकालता है जिस डेटा में गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड में होता है वो अलग होता है और जो अलग होता है वो अलग है। यानी कि उसको कहने का मतलब कि जो एक्चुअल में ट्रांसजेंडर हैं वो इतने हैं और उनसे ज़्यादा जो हैं वो फर्जी हैं, उनको देखना है, वो गलत कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनको टारगेट करता है वो। उसमें उसको एक ग्रुप मिलता है जो ट्रांसजेंडर न होने के बावजूद भी वो काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। अब वो उनके पीछे जाता है। उसमें से एक ग्रुप जो होता है वो 4 जनों का होता है। वो उसको एक बार फॉलो करता है तो देखता है कि उनमें से एक बंदे का दांत जो है वो नकली है, मतलब दांत नहीं है उसका। जब उसके पीछे भागता है उसको पीछा करने के लिए, तो वो उसको एक लॉरी आगे मार जाती है। वो एविडेंस भी उसका वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। वो अपने जो नीचे ऑफिसर उसके साथ मिल के एक प्लान बनाता है। उसको कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इस तरीके से काम करना चाहिए तो शायद हम उसको पकड़ लें। वो कहता है अच्छा जी। तो वो जो उनके यहाँ चाय वाला होता है उस बंदे को, वो बंदा खुद आ जाता है कि आपने मेरे साथ इतना एहसान किया है तो मैं आपके साथ ये इतना क्यों नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद फिर वो तैयार हो जाता है उनके साथ काम करने के लिए और उसको वो अपना बंदा मतलब एक फर्जी टारगेट बना के बिठा देते हैं उनको। जब वो उस पर किडनैप करने के लिए जाते हैं तो उनको वो घेर लेते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। फिर उनसे पूछते हैं तो बताते हैं हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमने पकड़ना है और उसको बताई हुई जगह पे पहुंचा देना है बोरे में बंद करके। पैसे हमको उसके बाद मिल जाते हैं। कि अच्छा तो अभी कितना टाइम है मतलब डिलीवरी पहुंचाने का? इतना। तो वो कहता है प्लान बनाते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि अब मुझे ही उसमें डाल के भेजो। अब वो उसमें उसको डाल के भेजते हैं ट्रांसमीटर लगा के। तो होता क्या है कि जब वो पकड़ने आते हैं तो वो चेक करते हैं उसको, उससे पहले ही वो ट्रांसमीटर फेंक देता है। अगर वो पकड़ा जाता तो वहीं पर खेल ख़त्म हो जाता। अब
जो टीम होती है उससे उसका कांटेक्ट टूट जाता है। अब वो उस जगह पहुंचता है जहाँ पर ये किडनैपिंग क्यों हो रही है, उसका सारा खेल रचा हुआ है। वहाँ पता ये लगता है कि वो एक इस तरह का ब्लड बना रहे हैं जो कम मार्केट में आने वाले फ्यूचर में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए वो उन पे रिसर्च कर रहे हैं, उन जो किडनैप जो करके लेके आते थे जिनको, वो उन पे रिसर्च करते थे, वो इसलिए पकड़ते थे। उसी में उसकी बीवी बच्चे भी हो जाते हैं। वहाँ जब उसको मिलता है वो उनको, वो पागल हो जाता है। जब वो देखता है लोगों को किस तरीके से खून निकाल रहे हैं उनका, किस तरीके से उनको इंजेक्शन दे रहे हैं और उनके किस तरीके से उनकी तड़प तड़प के मौत हो रही है, तो उसका जो है ना अंदर से जो इंसान होता है एक तरह से, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर भी और ऐसा वैसा है नहीं, एक जांबाज पुलिस ऑफिसर होता है, उसको गलत वैसे ही बर्दाश्त नहीं। जब वो वहाँ देखता है और उसके बाद जो मारना शुरू करता है एक एक करके उनको, तो मेरे कहने का मतलब जो फाइट सीन है ना लास्ट का, आए हाय हाय क्या बताऊँ, मतलब इतना बेहतरीन मैंने आज तक किसी भी मूवी में, बहुत कम मूवी में ऐसा देखा है कि हम चाहते हैं कि इसको इस तरीके से मारे, वो वैसे ही मार रहा है उसको। वो एक चाकू होता है, उसी चाकू से वो पूरी टीम को मारता है, बड़े विलन को भी उसी से मारता है और आखिर में बड़ा विलन होता है उसको मारता हुआ ले जाता है और भट्टी जो होती है जहाँ पे वो डंप करते थे बॉडीज़ को, वहाँ फेंक देता है और अपने भी बच्चों को और जो भी वहाँ पे लोग होते हैं उन सबको बचा लेता है। तो ये इस तरीके से इस मूवी का एंड हो जाता है। और मूवी देखने के लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मैं कहता हूँ इस मूवी को आपको वॉच करना चाहिए, वर्थ इट है ये। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अब ये बहुत दिनों बाद मैंने ये स्टोरी डाली है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग मेरा साथ दें और थैंक यू।